हेलो स्टूडेंट्स। स्टोरी राइटिंग लेसन नंबर 29। आज हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे स्टोरीज लिखी जाती हैं। स्टोरी होती क्या है, देखिए आपको ऑलरेडी काफी कुछ पता ही होगा। लेट्स बिगिन। अ स्टोरी इज हैपनिंग और सीरीज ऑफ हैपनिंग टोल्ड बाय समवन। अगर कोई कोई बात बताता है सीरीज में, बिल्कुल ले के द्वारा, एक के बाद एक के बाद एक, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, और एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचता है, एक पूरी स्टोरी खत्म करता है, तो वही स्टोरी बोलते हैं। ठीक है। which may or may not be real, वो सच्ची हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। To tell even a simple story we require some practice, and an uneducated person generally tells a tale badly। बोला है कि अगर हमसे सही तरीका नहीं पता होगा स्टोरी बताने का, तो अच्छी तरीके से हम नहीं बता पाएंगे कोई भी स्टोरी को। अच्छी खासी स्टोरी का हम मजा खराब कर लेंगे। He does not mentally look ahead as he tells it and plans it out. So he repeats himself, omits important items, which he drags in afterwards out of place, and dwells too long on minor details and fails to emphasize the leading point। बोल रहे हैं कि कोई अनएजुकेटेड पर्सन किस तरह की गलतियां कर सकता है, बार बार अपनी बातों को रिपीट कर सकता है, कुछ ऑमिट कर सकता है, इंपॉर्टेंट डिटेल्स को मतलब छोड़ सकता है, बताना भूल सकता है, और बाद में फिर याद आएगा तो बताएगा बीच में से, आउट ऑफ द प्लेस। ठीक है, जहाँ पे उसका वो कॉन्टेक्स्ट नहीं बन रहा वहां पे बताएगा कि अच्छा अच्छा पहले भी ये चीज बताना भूल गया, उसमें ये भी होता था। फिर उसके बाद कुछ ज्यादा टाइम लेगा माइन्यूट डिटेल्स को छानने के लिए, है ना, छोटी छोटी बातों को पकड़ के बैठ जाएगा, उसकी डिटेल बताने लग जाएगा जिसका कोई मतलब नहीं है। और कोई मेन मेन लीडिंग पॉइंट जो है ना, उसको एम्फोसाइज नहीं करेगा, उस पर जोर नहीं डालेगा, इससे पता नहीं चलेगा कि अच्छा मेन कहाँ पे ट्विस्ट आया, कहाँ पे टर्न है, कहाँ पे सस्पेंस है। वो चीजें वो बता नहीं पाएगा अपनी बातों में या फिर लिख कर भी। तो ये सारी चीजें जरूरी होती है एक अच्छी स्टोरी के लिए। To write a good story, you must have the whole plot clear in your mind and main points arranged in their proper order, and a story must move fast where आपको पता होना चाहिए कि किस जगह पे किस तरह के प्लॉट्स रखने हैं आपको, किस तरह की सीरीज बनानी है आपको इवेंट्स की, और किस तरह से जो है स्टोरी को फास्ट लेकर चलना है ऑर्डर में अपने। Where possible, introduce dialogues or conversations, but be careful to make it natural and interesting। बोले बीच बीच में आप डायलॉग वगैरह भी डाल सकते हैं। द कंक्लूजन ऑफ अ स्टोरी इज इम्पोर्टेंट, कि लास्ट में कंक्लूजन बनता होना चाहिए, संदर्भ क्या निकला लास्ट में, है ना। मतलब कि निचोड़ क्या है उसका लास्ट में, क्या हुआ, क्या तो क्या स्टोरी सुना दी तो उससे कुछ सीखने को मिला, कुछ जानने को मिला कि असल में क्या हुआ। द होल स्टोरी शुड बी made to lead up to it naturally, and then it should come as a bit of surprise। लास्ट में थोड़ा सरप्राइज हो तो और अच्छा होता है। A story has no fixed length, it can be very short or very long। अब कुछ रीड करते हैं, जैसे हम रीड करते हैं एक स्टोरी, उससे सीखने को मिलेगा हमें काफी कुछ। देखते हैं जरा, ये वाली एक स्टोरी है। द वुल्फ, द किड एंड द गोट। एक भेड़िया, एक बच्चा और एक बकरी। मदर गोट was going to the market one morning to get provisions for her households। कि एक जो है गोट मदर, मतलब एक बकरी है पर माँ है एक बच्चे की, ठीक है। वो जो है मतलब बच्चे की माँ, जो छोटा गोट है उसकी माँ, वो अपने घर से निकली बाहर, क्योंकि ये सपनों की दुनिया है, वहां पे ऐसे ही होता है, ठीक है। अब वहां से बाहर निकली वो घर का सामान लाने के लिए, हाउस होल्ड की चीजें लाने के लिए। टेक गुड केयर ऑफ द हाउस माय सन, अपने बेटे को बता रही है, मतलब छोटे बकरी को बता रही है कि घर का ध्यान रखना। शी सेड टू द किड एज शी केयरफुली लैच्ड द डोर, जब उसने अपना दरवाजा फिर खोला और फिर खोल के वो बाहर चले गई। डू नॉट लेट एनीवन इन अनलेस ही गिव्स यू दिस पासवर्ड, डाउन विद द वुल्फ एंड ऑल हिज रेस। कि दरवाजा तब तक मत खोलना जब तक कोई ये पासवर्ड ना बताए। पासवर्ड क्या है? डाउन विद द वुल्फ एंड ऑल हिज रेस। Strangely enough, a wolf was lurking near, and he heard with the mother goat had said कि इत्तेफाक से, ठीक है, बहुत बड़ा इत्तेफाक हुआ कि वहीं पर एक बैठा था पास में ही जिसने सुन ली इसकी बातें। वुल्फ बैठा था वहां पे, भेड़िया। So as soon as she was out of sight, up he trotted to the door and knocked। वो फिर डोर के पास गया, नॉक करा। डाउन विद द वुल्फ एंड ऑल हिज रेस, सेड द वुल्फ सॉफ्टली। It was the right password, but when the kid peeped through a crack in the door and saw the shadowy figure outside, he did not feel at all easy. Show me a white paw, he said.
बोला उसने कि व्हाइट पॉ दिखाओ मुझे, ठीक है। उस बच्चे को यकीन नहीं आ रहा था, पासवर्ड सुनने के बाद भी कुछ उसे अजीब लग रहा था। और आई वॉन्ट लेट यू इन, वरना मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा। अ व्हाइट पॉ ऑफ कोर्स is a feature few wolves can show, and so Master Wolf had to go away as hungry as he had come. A white paw, of course, is a feature few wolves can show, and so Master Wolf had to go away as hungry as he had come. बोले, अब उस बच्चे ने बोला कि अपना जो है ना सफेद पैर दिखाओ मुझे, क्योंकि उसकी माँ के जो पैर थे वो सफेद थे, तो बोला सफेद पैर दिखाओ वरना मैं अंदर नहीं आने दूंगा। तो उसने बोला कि व्हाइट पैर तो मेरे है नहीं, हाँ कुछ वुल्फ्स में होता है पर मेरे पास तो है नहीं, तो मैं अब चले आता हूँ, भूखे चला गया फिर वापस। यू कैन नेवर बी टू श्योर, तुम हमें कभी भी कोई चीज श्योरली नहीं कह सकते है ना, कभी किसी चीज पे पक्का नहीं हो सकते, हमेशा शक की गुंजाइश तो रहती है, सेड द किड व्हेन ही सॉ द वुल्फ मेकिंग ऑफ टू द वुड्स। जब बच्चे ने देखा उस वुल्फ को जाते हुए कि अच्छा वो तो वुल्फ था जिसके मैं दरवाजा खोलने वाला था, अच्छा वो नहीं खोला। ठीक है, तो इससे हमें क्या सीखने को मिला? सीखने को ये मिला कि हमेशा जो है केयरफुल रहो, ठीक है, और दिमाग का इस्तेमाल करो जितना हो सके। और बाकी तो नॉर्मल सी चीजें, ये है वर्किंग जोन, ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से राइटिंग की जाती है किसी भी स्टोरी की, और इसे आप बस अच्छे से पढ़िए, इस चीज को समझिए कि किस किस तरीके से लिखा गया है, इसे थोड़ा ध्यान दीजिए इस चीज पे।